पिक्चर 2023 में जो आई है, ड्रीम्स मैगजीन। मूवी कैसी है मैं बताता हूँ। मूवी स्लो है क्योंकि ये मूवी एक्शन से ज़्यादा जो कैरेक्टर है हमारा किलियन मैडॉक्स, उसके मेंटल स्टेट पर फोकस करती है। तो इसमें आपको एक्शंस कम मिलेंगे और आपको किलियन मैडॉक्स के सिचुएशंस, उसके रिएक्शंस, उसके एक्शंस ज़्यादा मिलेंगे इस मूवी में। तो जो हमारा कैरेक्टर है, आज हम उसका कैरेक्टर स्केच, इस मूवी के हमने जो कैरेक्टर स्केच है, कैरेक्टरों का क्या साइकोलॉजी थी पूरी मूवी की, उनके क्या स्केच थे, अपना अपना तरीका, उनकी मतलब क्या डीप में उनकी साइकोलॉजी थी, माइंडसेट था, वो हम बात करेंगे। जो किलियन मैडॉक्स था उसका क्या, उसका जो पॉइंट था, उसका पॉइंट था एक ड्रीम, वो ड्रीमर था, अच्छा ड्रीम था। ड्रीम देखना बुरी बात नहीं होती, लेकिन ड्रीम में शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए। और किलियन मैडॉक्स ने वही किया, उसने ड्रीम्स में शॉर्टकट्स लिए, उसका ब्रेन अनस्टेबल हो गया, उसकी बॉडी प्रेशर में आ गई और देन वो ड्रग्स के पीछे भाग गया। ड्रग्स, स्टेरॉइड्स, देन ड्रग्स, देन स्टेरॉइड्स, देन ड्रग्स, देन अटैचमेंट, देन एंगर, देन हार्मफुल। उसने खुद को हार्मफुल कर दिया। कैसे वो भी बताऊंगा अभी, ठीक है। अब हम बात करते हैं पॉइंट 2 की। जो जैसिका जो लड़की थी काफ़ी सुंदर थी लिटरली, और किलियन मैडॉक्स, जो किलियन मैडॉक्स था वो उसको लाइक करता था। उसके पास ना कोई बहन थी ना उसके पास कोई माँ थी, एक पाक पाक थे पॉपो, ठीक है। तो जो उस जो उसके पास मतलब वुमेन कनेक्शन तो था नहीं कि उसको थोड़ा पता चले कि वुमेन को कैसे मतलब तुम्हारे पास एटलीस्ट तुम्हारी माँ तो है, उसके पास तो माँ भी नहीं थी। तो सोच लो कि जिसके बंदे के पास माँ नहीं है वो वुमन के साथ कैसे बात करेगा। वही हुआ किलियन मैडॉक्स के साथ। उसने जेसिका को अप्रोच किया, आई लाइक दिस थिंग इन 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 किलियन मर्री, कि उसने अप्रोच किया, अपने हॉनेस्ट एक्शन लाए, बिल्कुल अच्छा किया। उसने डेट के लिए पूछा, लेकिन पहली डेट को वही बात है, वो थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड बन गया। उसने ये नहीं पूछा कि तुम्हें क्या है, मतलब एक दूसरे को जानने के बजाय सिर्फ उसने अपनी बुराई की। इससे क्या हुआ, जेसिका अनकंफर्टेबल फील करी, और जब अनकंफर्टेबल फील करी तो उसने छोड़ दिया। अगर इसकी जगह वो मतलब वो अपनी बात ही करता कि हाँ, उसने अपने बारे में बताया अच्छी बात है, अपने पापा के बारे में बताया अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अपने बारे में वो जेसिका की नहीं सुना, ठीक है। और जो खाना मंगाया वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब डेट पे कैसे खाना होता है रोमांटिक थोड़ा, कुछ कुछ उसकी पसंद का, कुछ अपनी पसंद का, ऐसा, या कुछ भी तुम ही कुछ अच्छा मंगा लो, ठीक है। लेकिन उसने पता नहीं क्या क्या, चिकन ब्ला 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 ब्ला। डेट पे हल्का खाना होता है, थोड़ी वाइन होती है, ये होता है, अब उसको कोई बताने वाला नहीं था। तो इसलिए जेसिका अनकंफर्टेबल फील की और चली गई। स्टेरॉइड शॉप को तोड़ना था, वो किलियन मैडॉक्स ने जानबूझ के नहीं किया, वो एडिक्शन हो गया। जैसे वो नशों का नॉर्मली होता ही एडिक्शन, टबैको वाला, टबैको नहीं छोड़ पाते ये तो तब भी ड्रग्स थे। इतनी बड़ी चीज, ड्रग्स पे डिपेंडेंट हो गया, एंगर, और फिर खुद को हार्म किया, तो कांच तोड़ तोड़ के उसके हाथ में भी खून लग गया था इतना। फिर और फिर कार ठुक गया, फिर जब डॉक्टर ने पूछा तो कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसको ये भी डर था कि कड़वा खट्टा करेला खाना पड़ेगा, क्योंकि स्टेरॉइड लेने का और ड्रग्स लेने का क्या नुकसान थे डॉक्टर बताता। फिर तो बाद में हाँ वो साइकोलॉजिस्ट के पास गया, और वो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे, क्योंकि इसकी मेंटल स्टेट तो ख़राब हो ही चुकी थी जब जेसिका ने उसको छोड़ दिया। और शॉप ओनर मतलब वो स्टेरॉइड लेना भी बंद कर दिया। तो और ना ही कोई, मैंने बोला था ना, ना उसकी माँ थी ना कोई बहन थी, तो वुमेन को कैसे अप्रोच करे, कैसे रहे, कैसे गाइड, मतलब कुछ भी नहीं। तो अब वो क्या किया, एक शॉर्टकट, फिर से इसने एक शॉर्टकट लिया। जैसे बॉडी में उसने स्टेरॉइड्स लिए, अब रिलेशनशिप, एक प्यार के लिए उसने शॉर्टकट लिया, सेक्स वर्कर। सेक्स वर्कर वो बस सरफेस चाहती है। जब उसने उसने उसकी बॉडी के साथ बहुत वो किया कि हाँ यू आर लुकिंग गुड, तुम्हारे बाइसेप्स अच्छे, तुम्हारे ट्राइसेप्स अच्छे, इट गुड, उसने उसको वो किया, मतलब चेरिश किया। बट एक रियल चेरिश जो रिलेशनशिप होता है और एक सर्विस में बहुत फ़र्क होता है। जो किस होती है ना वो लव में आती है, ना कि सर्विस में। सेक्स वर्कर ने उसको अपनी बॉडी के साथ कुछ भी कर दो, लेकिन किस नहीं करनी दिया। किस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन रिलेशनशिप। ऐसे तुम किसी को भी किस नहीं कर सकते, और ऐसी किसी कोई भी लड़की तुम्हें किस नहीं करने देगी।
इवन तो सेक्स वर्कर भी। ये बहुत चीज़, ये डीप है ये चीज़, मैं अपने ऑब्जर्वेशन से कह रहा हूँ, बहुत डीप है ये चीज़। और वही उसके साथ हुआ, पैसे लेके वो तुम कुछ भी कर लो लेकिन ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस ऐसे हर किसी को नहीं दे सकते। मतलब तुम कहो कि हाँ वो दे दो, अरे नहीं, डीप में जाओ तुम, थोड़ा डीप में, तो पता चलेगा। ये जब तुम किसी पर ट्रस्ट करते हो ना, मैं लड़कों की बात नहीं कर रहा, लड़कों को तो खुशियाँ मिल जाए तो कर दे ऐसे, बस डेस्परेट मैन से, मैं वुमेन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब जो अपना रोल मॉडल था किलियन मैडॉक्स का, उसको लेटर्स लिखता था, इट्स गुड फॉर हिम। एंड क्या हमने लर्न किया कि हमें किसी को भी अपना ना, वो कभी भी किसी को रोल मॉडल बनाना बुरी बात नहीं होती, कभी भी किसी को अपनी इंस्पिरेशन बनाना बुरी बात नहीं होती, अनटिल अनलेस अगर तुम अपने हीरो से अकेले में मत मिलो, अपने हीरो से कभी भी अकेले में मत मिलो। समाज में मिल सकते हो, बात अलग होती है, तब हीरो अलग एक्ट करता है, लेकिन अगर तुम अपने हीरो से अकेले मिल गए तो तुम उसका एक ऐसा चेहरा देखोगे कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता। ठीक है, वही ब्रैड के साथ और किलियन मैडॉक्स के साथ आया, क्या किया, उसके साथ फ़ायदा उठाया, उसके साथ किया, उसके साथ बेड पे उसको ले गया, मतलब किया था साला। अब मतलब लेकिन किलियन मैडॉक्स को भी तो सोचना चाहिए कि ये मेरी इंस्पिरेशन है, लेकिन मैं नो कहूँ, उसने नो नहीं किया, और क्या, उसको अपने साथ सोने दिया। तुम अपने हीरो से मिलो लेकिन कभी अकेले मत मिलना, ये मेरी और बहुत सुना है, और ये पिक्चर में भी देख ले तो ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, वो किसी को अब जल्दी अपनी इंस्पिरेशन मत बनाओ। ठीक है, रेस्टोरेंट के साथ जब किलियन मैडॉक्स रेस्टोरेंट में अपना खा पी रहा था, तो जो बंदा पूछा था कि क्या तुम किलियन मैडॉक्स, और सबसे पहले हाथ मारा था, उसकी फैमिली के सामने उसने बोला कि इसने मेरे साथ ये किया वो किया, और अपने उसके बच्चों को डराया, उसकी बीवी को डराया। तो ये तभी होता है जब बंदा गिल्ट में होता है, टूट चुका होता है, रिवेंज कितने पास होता है कि रिवेंज और तब तभी होता है जब रिवेंज और गिल्ट मिल जाता है, ये मिक्स हो जाता है। क्या किया, मतलब इतना पब्लिक टॉक्सिसिटी कर दी थी कि हर किसी को अगली ब्यूटीफुल पिग, इवन तो बोना भी कह दिया था, और खुद की बुराई कर रहा था कि आई एम एन से जो वर्ड है मैं नहीं कह सकता, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं किलियन मैडॉक्स की गलती नहीं दूंगा, पर्सनली तो मैं नहीं दूंगा। और लास्ट का सीन, सेल्फ एक्सेप्टेंस, उसने ब्रैड के फोटो हटा दिए, अपनी फोटो लगा दी। ठीक है, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, उसने स्टोरेज को फ्लश कर दिया, सबसे बड़ी चीज़। उसने खुद को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ना, मैं बड़े ड्रीम्स तक नहीं पहुंच सकता, मैंने कोशिश की, लेकिन मैं अपने आप को अब नहीं गिरा सकता अपनी नज़रों में, मैं अपने आप को अब अपने आप को नहीं खो सकता, वो अपने आप को खो चुका था। और यही सबसे बड़ी बात है कि तुम ड्रीम्स के पीछे भागो, लेकिन ड्रीम्स के पीछे खुद को मत खो, क्योंकि जब तुम खुद को खो दोगे तो दुनिया तुम्हारा फ़ायदा उठाएगी और तुम बहुत कुछ खो दोगे। ड्रीम्स बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ड्रीम्स चलना बहुत वो होता है, बहुत संभल के चलना पड़ता है, क्योंकि लोग बोलते हैं कि मैं तुम शॉर्टकट दूंगा, ड्रीम्स में कभी शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, यही तो बात है ड्रीम्स की। डोंट टेक अ शॉर्टकट to achieve your dreams, because if you take a shortcut to achieve your dream, it will become a nightmare for you। और वही हुआ किलियन मैडॉक्स के लिए, ये मेरी अब ऑब्जर्वेशन है। उससे स्टोरेट्स लिए नाइटमेयर बन गया, डिपेंडेंस, एडिक्शन एडिक्शन, ईटीसी ईटीसी। और जहाँ तक उसने शॉर्टकट लिया कि मैं मॉडल बन जाऊँ और अपने इंस्पिरेशन के पास गया, उसने भी फ़ायदा उठाया। तो शॉर्टकट मत लो, स्मार्ट वर्क करो, लेकिन शॉर्टकट्स मत लो। मैं ये नहीं कह रहा कि गधा चाल चलो, नहीं, हार्ड वर्क करो, स्मार्ट वर्क करो, शॉर्टकट्स मत लो। और शॉर्टकट्स लो भी तो बुरी चालो, मतलब गलत लोगों के, मतलब मत ट्रस्ट मत करो किसी पे, बहुत कम ही करो। आई होप सो नहीं होगा चीज़। और मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ
कि जो जज है, जिसको जज को उसने लास्ट में गोली मार, वो गोली दिखा के अकेले कमरे में उसके घर में घुस के उसको माफ़ी मंगवाई थी और वो करवाया था, उसने स्टेरॉइड्स लेना ना, पता है 2016 से पहले नहीं स्टेरॉइड्स नहीं लेता था, लेकिन जज ने बोल दिया था कि मुझे तुम्हारी बॉडी अच्छी नहीं लगती और तुम इस पर काम करो। उसके बाद से किलियन मैडॉक्स ने स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट किया, नहीं तो उससे पहले वो स्टेरॉइड्स नहीं लेता था, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि उसने बोला भी था कि तुमने मेरे को रिजेक्ट किया था, लेकिन जब तुमने लेटर भेजते वक्त तुमने बहुत देर कर दी। तो सोसाइटी का बहुत बुरा हाल। सोसाइटी खुद इनसिक्योर है, वो तुम्हें इनसिक्योर कर देती है। जैसे यूट्यूब पे उन कमेंट्स ने उसको इनसिक्योर किया जब वो फॉल हो गया था, जो वीडियो डली थी। तो इनसिक्योर है सोसाइटी बहुत ज़्यादा, और इनसिक्योर लोगों से बचो, नहीं तो वो तुम्हें इनसिक्योर कर देंगे, और जब तुम इनसिक्योर बच जाओगे तो धज्जी उड़ जाएगी। सोसाइटी को बड़ी है और तुम देगी, ठीक है ना। सोसाइटी ऑलवेज गोना फक यू।